श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज है हमारे महादेव का सबसे प्रिय दिन यानी कि महाशिवरात्रि का दिन। और आज की रात्रि में यानी कि महाशिवरात्रि की इस दिव्य रात्रि में आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का निर्माण हो रहा है। और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस विशेष संयोग में ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर के उसकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें कुछ ही दिनों में परिपूर्ण कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। देखिए, यदि आपका जो जीवन है पूरा संकटों के साथ घिरने लगा है, चारों तरफ से आपको समस्याओं ने घेर रखा है, जो भी कार्य करते हैं बार बार उसमें असफलता हाथ लगती है, सभी लोगों के सामने आपने हाथ फैला करके देख लिए हैं लेकिन कोई भी आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस महाशिवरात्रि के विशेष संयोग में आज रात्रि में आपको ये चमत्कारिक उपाय सभी को करना है। महादेव आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी को दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस महाशिवरात्रि पर ही करना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि यह उपाय एक लंबी बाती वाला दीपक और एक गोल बाती दीपक का उपाय है जो कि केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में धन की वृद्धि करनी है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, व्यापार को उन्नति में लाने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए आपको यह विशेष उपाय आज रात्रि में करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। विशेषकर गोल और लंबी बाती के दीपक वाला यह उपाय है। देखिए, जो आप गोल बाती का दीपक लगाएंगे वह आपके जीवन में धन की स्थिरता लाने के लिए है और जो आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे विशेषकर आपके जीवन में हर कार्य में वृद्धि करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको 2 दीपक तैयार कर लेने हैं और इसी के साथ में आपको मिठाई के रूप में कुछ भी ले लेना है। चाहे आप थोड़ी सी शक्कर भी ले सकते हैं या फिर आपके पास मिठाई है तो आपको थोड़ी सी मिठाई भी ले लेनी है। और ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको प्रदोष काल के समय यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, जैसे आप बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आप जो मीठा लेकर के आए हैं उसका भोग आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है और जो आप लंबी बाती का दीपक लेकर के आए हो उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना है। देखिए, जब भी आप ये लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसका जो मुख है आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। अब जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक है इसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और जो मंदिर की चौखट होती है उसके वहाँ पर आपको आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है उससे बोलते हुए गोल बाती का दीपक चौखट के वहाँ पर ही आपको प्रज्वलित कर देना है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर इस प्रकार से 2 दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसके जीवन में प्रकाश कर देते हैं, उसका पूरा जीवन प्रकाशवान कर देते हैं और उसके जीवन के जितने भी अंधकार हैं वह सभी समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि में किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको 5 दीपक से करना होगा। तो देखिए, जो 5 दीपक आप इस उपाय के लिए लेंगे वह आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सभी दीपक यानी कि 5 ही दीपक में आपको गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा और 5 ही दीपक में आपको गाय माता का शुद्ध घी भरना है। और यह जो 5 दीपक हैं आपको इस महाशिवरात्रि पर इन 5 जगहों पर अवश्य ही प्रज्वलित करने हैं
और यह उपाय भी आपको आज रात्रि में किसी भी समय में करना है, लेकिन चूकना नहीं है। तो देखिए, पहला जो दीपक है इससे आपको अपने घर के ही मंदिर में, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वहाँ पर आपको अपने घर के मंदिर में पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, दूसरा जो दीपक है इससे आपको अपने घर के रसोई घर में प्रज्वलित करना है। रसोई घर में जहाँ कहीं भी आपके पानी पीने का स्थान है, मटका रखा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, यानी कि जहाँ कहीं पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है, वहाँ पर आपको ये दूसरा गोल बाती का दीपक लगाना है। अब देखिए, तीसरा जो दीपक है इसे आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लगाना है, यानी कि जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको तीसरा दीपक लगाना है। ध्यान रखें, इन सभी दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में कुछ चावल के दाने या फिर किसी भी अनाज के दाने अवश्य ही रखने हैं। चौथा जो दीपक है इससे आपको लगाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति दीपक लगाता है वो आपके घर में धन संपदा की इतनी अधिक वृद्धि करता है कि आपने जिसकी कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। और जो पांचवा दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहाँ पर लगाना होगा, यानी कि चौखट पर जब भी आप जाते हैं तो जब भी आप प्रवेश करते हैं मंदिर में, उसके सीधे तरफ आपको ये पांचवा और अंतिम दीपक प्रज्वलित करना है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर इस 5 दीपक का उपाय कर लेता है तो उसे शिवरात्रि पर किए जाने वाले सभी उपायों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। तो पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है, आज रात्रि में करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में ऐसी कोई भी माताएं बहनें जो अपने दुख से बहुत ही अधिक परेशान हो चुकी हैं, घर में बहुत ही अधिक दुख रहते हैं, सुख शांति और समृद्धि नहीं है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस महाशिवरात्रि का सबसे विशेष और चमत्कारिक उपाय आपको आज रात्रि में करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मानकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और विशेषकर आपको इस दीपक में 2 बातियों का प्रयोग करना है। 2 बाती आपको लंबी लेनी है और इन दोनों ही बातियों को आपस में मिला करके एक बाती आपको तैयार करनी है, यानी कि 2 बातियों की एक लंबी बाती आपको तैयार करनी है। देखिए, आज है महाशिवरात्रि का दिन और इसी दिन आपको शिव और शक्ति वाला यह चमत्कारिक उपाय करना है, क्योंकि इस दीपक में एक बाती हमने भगवान शिव के नाम की ली है, एक बाती हमने माता पार्वती के नाम की ली है, इसीलिए यह उपाय शिव और शक्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अब देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद महाशिवरात्रि की रात्रि में या फिर प्रदोष काल के समय में आपको इसे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और इस दीपक को मंदिर लेकर के पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए, दीपक की जो बातियां हैं इनका मुख आपको शिवलिंग की तरफ रखना होगा और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इसी दीपक को आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसका मुख जो है आपको वृक्ष की तरफ ही रखना है। एक महाशिवरात्रि इस उपाय को करके देख लेना, आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वह सभी इस महाशिवरात्रि पर समाप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको महाशिवरात्रि की विशेष रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।